अच्छे बिहेव कर रहे होंगे, बड़े अच्छे तरीके से आप जो है अपने सारे काम कर रहे होंगे, जैसे कि पिछली क्लासेस आपने अभी अटेंड की हैं। ठीक है, आपकी कंप्यूटर क्लास टीचर ने बहुत अच्छा आपको लेक्चर दिया है, मैं भी वहाँ थी, मैं भी सुन रही थी और मुझे अच्छा लगा कि आज आपने कोई मिसबिहेव नहीं किया, अपनी टीचर की बात बड़े ध्यान से सुनिए। वेरी गुड, कीप इट अप। और अभी हम उर्दू का जो लेसन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल का प्रीव्यू लेंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको नज़म करवाई थी, सफ़ा नंबर 29 पर है, 29 पेज है, मेरी प्यारी अम्मा, जिसको मैंने आपको कंप्लीट जो है वजाहत के साथ जो बयान कर दिया था। ठीक है, और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आप सबको पता है कि आपको टीचर ने होमवर्क भी दिया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो होमवर्क जो है वो किया होगा डेफिनेटली। मुझे इनबॉक्स भी साथ करते जाइएगा ताकि मुझे पता हो कि आप सब ने साथ साथ होमवर्क जो है वो किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो आज मैं आपको, कल मैंने आपको पहला बंद दिया था इसका, मेरी प्यारी अम्मा का, कि आपने अपने अल्फाज में इसकी तशरीह करनी है और इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाई दी थी 4 जून को, आपको ये काम दिया जा चुका है। ठीक है, तो आज आप सब जो बच्चे हैं मेरे साथ अपनी नोटबुक्स निकालिएगा। प्लीज प्रिपेयर योर नोटबुक पेज और उसके ऊपर तारीख लगाएं आज की 5 जून की। सब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर पेज और साथ में जो है वो डेट लगाइएगा, क्योंकि आज हमने करने अल्फाज मायनी। जो सफ़ा नंबर 32 पे जो सफ़ा नंबर आपको 30 पे मिलेंगे, लेकिन 30 पेज पे ये हैं, लेकिन इसके साथ मैंने कुछ और भी जो है ना वो भी ऐड किए हैं। ठीक है, जी पेज 30 पे देखिएगा सब बच्चे। ठीक है, यहाँ पे अल्फाज मायनी जो है आपको दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है टीचर ने भी कुछ ऐड किए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ साथ जो है वो अल्फाज मायनी करें। ठीक है, जी सबसे पहले है लफ्ज आन। जी बेटा आप पेन के साथ करेंगे, बिकॉज नाउ यू आर इन 5 क्लास, सो यू हैव टू डू योर वर्क विद पेन। यू कैन यूज पेन। उर्दू ए कॉपी कल भी मैंने आपको बताया था, ये आपका उर्दू का काम है, ये आपका उर्दू ए का काम है, क्योंकि ये हम नज़म करने जा रहे हैं तो ये आपने उर्दू ए की कॉपी पे ही करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो कॉपी है अपनी प्रिपेयर कीजिएगा प्लीज। जी सबसे पहला है आपका लफ्ज आन। आन का मतलब है लम्हा या वक्त। ठीक है, आन का मतलब है लम्हा या वक्त। जब भी हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं जो मतलब किसी कहानी में हो या किसी नज़म में हो, तो बेटा उसका जो मीनिंग है ना वो उस पूरी लाइन में छुपा होता है। आन हम शान भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने नज़म पढ़ी है इसमें जो बंद दिया गया है उसके हिसाब से जो आन का इन्होंने मीनिंग दिया है, इन्होंने बुक पे भी यही लिखा हुआ है, लम्हा या वक्त। ठीक है, यानी हर आन संभाला, हर वक्त संभाला, हर लम्हा संभाला, मेरी परवाह की, मेरी कदर की, मुझे प्यार किया। ठीक है, तो उसी को लेके हम इसका मीनिंग लिखेंगे। आन का मीनिंग होगा लम्हा या वक्त। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं सब बच्चे। गुड, वेरी गुड।
मैं देख रही हूँ इनबॉक्स कर रहे हैं आप चैट पे, मुझे पता चल रहा है कि आप सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश जी। आन के बाद है निगहबान। निगहबान हिफाजत करने वाला। निगहबान हिफाजत करने वाला। ध्यान ख्याल रखना। ध्यान ख्याल रखना। उसके बाद है जी सुख। ध्यान के बाद आप लिखे सुख। सुख आराम सुकून। सुख है जी आराम सुकून। सब बच्चे अपनी नोट कॉपीज पे लिखें, नोटबुक्स पे लिखें, और आपने अपनी जो कॉपीज है वो नीट रखनी है, गंदा काम नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टियों के बाद ये जो हम काम करवा रहे हैं डेफिनेटली वी हैव टू चेक। और मैं यही चाहूंगी आप घर पे हैं, बजाय कि आप ऐसे जल्दी जल्दी काम करके जान छिड़वाएं, बड़ी तसल्ली से डेली आपकी ओनली 3 क्लासेस जो है वो हो रही हैं। 3 सब्जेक्ट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो हाफ हाफ आवर की हो रही है, हाफ एन आवर की हो रही है। तो आपको बहुत कोऑपरेट करने की जरूरत है और बड़ा ज्यादा जो है सीरियस होने की जरूरत है अपनी स्टडीज की तरफ, ठीक है। कि जैसे आपकी टीचर्स आपको लेके चल रही हैं, आपको टाइम दे रही हैं, आपका भी काम है कि आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीचर को फॉलो करें, ठीक है। और जो है काम जो है वो बहुत ज्यादा नीट होना चाहिए, आपकी कॉपीज ऐसे नीट होनी चाहिए कि टीचर देख के खुश हो जाए कि वाह उस टाइम मैं देख नहीं रही थी लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। गुड। सुख के बाद है जी आराम सुकून, और उसके बाद है जमाना। जमाना दौर। जमाना दौर। ताकत कुव्वत। आपने पढ़ा है ना कि मुझ में ताकत नहीं थी तो मेरी माँ ने मुझे संभाला। ताकत होता है कुव्वत, कुव्वत ना होना, कि जब जिस्म में जान नहीं होती, हम खड़े नहीं हो पाते, तो हम कहते हैं मुझ में तो ताकत नहीं रही खड़े होने की, या मतलब मैं बीमार, आप कभी बीमार हो जाते हो तो अक्सर अपनी मदर को कहते हैं ना, मम्मा मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं तो खड़ा नहीं हो पा रही या खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझ में कुव्वत नहीं रही, बीमार होने की वजह से मेरी जो है इम्यूनिटी लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। ऐसे होता है ना अक्सर। तो इसी तरह जब आप छोटे से होते हैं, जब मतलब कि आप पैदा होते हैं और उसके बाद क्राउलिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा से चलते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, तब भी आप में वैसे कुव्वत नहीं होती। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर आप में कुव्वत आती है, चलने फिरने की, भागने दौड़ने की, खाने पीने की, ठीक है। जो तो आप उस टाइम पे खुद खाते पीते हैं, लेकिन छोटे होते से आपकी जो मम्मा है वो आपकी हर चीज की केयर करती हैं, आपको खिलाती पिलाती हैं। एक किस्म की आपकी जो मम्मा होती है वो आपकी ताकत होती है, आपकी कुव्वत होती है, ठीक है जी। ताकत कुव्वत मोहब्बत प्यार। मोहब्बत प्यार। मैं दोबारा से रिपीट करने जा रही हूँ, चेक कीजिएगा। आन लम्हा वक्त। निगहबान हिफाजत करने वाला। ध्यान ख्याल रखना। सुख आराम सुकून। जमाना दौर। ताकत कुव्वत। मोहब्बत प्यार। जी मैं चैट बॉक्स पे जाके चेक करने लगी हूँ कि आपने आया ये सारा काम कर लिया है, आपके क्या व्यूज हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डन टीचर।
प्लीज वेट बेटा, आई नो सेंटेंसेस भी आपको करवाने हैं, लेकिन हम स्लोली सबको साथ लेके चलेंगे। इस टाइम आपको भी पता है कि ये क्लासरूम नहीं है, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो टीचर को सबको साथ लेके चलना है, सबको देखना है। और इसी वजह से मैं आपका जो मेल बॉक्स पे जाके आपकी मैसेजेस चेक करती हूँ कि मुझे पता चले कि तशरीह बेटा वही एक बंद की जो है आप करेंगे, क्योंकि मैं दूसरी जो तशरीहात पे नहीं जाऊंगी। वो मैंने इसीलिए आपको एक बंद दिया है कि मैं देख सकूं आया आपने ठीक की है या नहीं की, क्योंकि ये जो है एक बंद जो है वो फिलहाल इनफ है जो आपने अपनी कॉपी पे किया। नेक्स्ट जो है हम अल्फाज मायनी और जुमलों की तरफ आएंगे और साथ में आंसर क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ चैट ना करें, टीचर आपको देख रही हैं, और आप मेरे साथ ही जो है वो चैटिंग करें। मुझे ही बताएं आपको कौन सी चीज की समझ आई या नहीं आई, ठीक है? वेरी गुड। मुस्फिरा ने लिखा है कि टीचर मैंने कार्ड भी बना के जो फर्स्ट पेज पे आपने बोला था वो भी लगाया। वेरी गुड, शाबाश। ये मैंने आपको काम दिया था कि आपने अपनी मदर के लिए कार्ड बनाना है, और फर्स्ट पेज पे लगाने के बाद जो है आपने ये अपना जो काम है वो स्टार्ट करना है। और बहुत सारे बच्चों ने लिखा है टीचर आई ऑल्सो डू। वेरी गुड, आई आई हैव ऑल्सो डन दैट कार्ड। वेरी गुड, गुड। जी, सब बच्चों ने मुझे व्यूज में बता दिया है कि हमने कार्ड भी बनाया। वेरी गुड। ये तो जब टीचर चेक करेंगी फिर टीचर को जो है वो पता चलेगा कि आपने कर लिया है, ठीक है जी। अब जी आई होप सो कि आप यहाँ तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेरे साथ आपने आना है पहले तो मारूजी सवाल की तरफ। पेज निकालिएगा सब मेरे साथ, पेज नंबर 30। पेज 30 जहाँ पे अल्फाज में लिखे हुए हैं वहां पे नीचे है मारूजी सवालात। निकालिएगा मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। पेंसिल्स अपने हाथ में पकड़िएगा, हमने ये क्वेश्चन अभी करना है जी। पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा, ये क्वेश्चन अभी टीचर आपको करवाने लगी है, और आपने टीचर के साथ साथ जो है वो दायरे में कलर भरना है, ठीक है? दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरना है, पेंसिल के साथ इसको आपने फिल करना है दायरे को, जो जवाब जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है? मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी और आपने जो है दायरा फिल करते जाना है, राइट? और आपने क्या करना है, आपने इन बॉक्स में मुझे भी आपने जो है व्यूज देने हैं। मैं पहले आपको नंबर 1 जो है लाइन पढ़ूंगी, उससे पहले मैं व्यूज लूंगी, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी कि आया आपको इसका आंसर पता है एमसीक्यूज का कि नहीं। ये जाहिरी बात है आप मेरे पास नहीं है, वरना आपको पता है कि ये एमसीक्यूज जो है हम कहाँ पे करते हैं क्लास में, जो आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद करते हैं, क्योंकि हमने नज़म पढ़ी है, टीचर ने हमें बड़ी अच्छी तरह वजाहत भी कर दी है। तो नो नीड के टीचर ही आंसर बताएं, नीड इस चीज की है कि आपने खुद जो है ये एमसीक्यूज जो है करने हैं, ठीक है? ओके जी। या ऑन बुक बेटा, बुक पे वेट, बुक पे जो मरूजी सवालात आपको दिए गए हैं, कुछ एमसीक्यूज जो दिए गए हैं वो आपने अभी टिक करना है, ठीक है? मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये नज़म किसकी ज़बानी है? नंबर 1 शायर, नंबर 2 अम्मा, नंबर 3 अब्बा, नंबर 4 बच्चे। आपने 1 2 3 4 लिख के मुझे आंसर देना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये बच्चों ने लिखा हुआ है कि किसी ने वो मतलब कि वर्ड ही लिख दिया है, अब्बा, बच्चे, अम्मा, शायद। जी लिखें। गुड, वेरी गुड, गुड। मैं आपके आंसर्स देख रही हूँ। गुड जी। नो, नंबर 1 भी रॉन्ग है, नंबर 2 भी रॉन्ग है। शायर जो है वो बच्चे की सूरत में ये जो है नज़म कह रहा है, ठीक है? तो हम लिखेंगे ये नज़म किसकी जुबानी है? बच्चे की जुबानी। शायर अपने बचपन में जाके जो है वो ये नज़म कह रहा है, तो हम ये शायर नहीं लिखेंगे। डेफिनेटली लिखी तो ये किसी शायर नहीं है, लेकिन उसने अपने बचपन में जाके लिखी है, तो इसका जो करेक्ट जो है एमसीक्यूज का आंसर होगा वो होगा बच्चे की। ये नज़म बच्चे की जुबानी है, ठीक है जी। सब इसमें इसको फिल करे पेंसिल के साथ भरिएगा।
दायरे को। डन। हैव यू डन बेटा? फर्स्ट फर्स्ट वन। यस, ओके। नंबर 2, बच्चे का ध्यान हर वक्त कौन रखता है? जी, चौकीदार, मोहल्ले वाले, अम्मा या पुलिस? कौन रखता है आपकी मामा का, आपको, आपका हर वक्त ध्यान कौन रखता है? कल मैंने बड़ी ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की थी कि हर वक्त बचपन से लेके जब तक आप बड़े हो जाते हैं, इवन के आप मतलब कि कुछ बन जाते हैं, अपनी अपनी कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पुलिस में चला जाता है, आर्मी में चला जाता है, उस टाइम पे भी आपकी मम्मा बूढ़ी भी हो जाती है, तब भी वो आपका ध्यान रखती है। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3। गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स ने नंबर 3 लिखा। वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड। लिखें, फिल कीजिएगा दायरे को, पेंसिल से फिल कीजिएगा। जी, आगे है। इस नज़म में शायर ने अपनी जिंदगी के किस जमाने का जिक्र किया है? हाँ जी, किस जमाने में वो गया था इस नज़म में? नए जमाने में, बचपन के जमाने में, जवानी के जमाने में, या बुढ़ापे के जमाने में? जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने नंबर 2 लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन के जमाने में, वेरी गुड। फिल कीजिएगा, शाबाश। या सेकंड वन इज आंसर। गुड, आई होप सो आपने फिल कर लिया होगा। ठीक है, अब आइएगा लास्ट वन पे। इस नज़म के शायर कौन है? ये सब आप जानते हैं, क्योंकि जो पेज नंबर 29 है उसके नीचे ही नज़म के शायर का नाम लिखा हुआ है। इलामा इकबाल है, इल्ताफ हुसैन हाली है, इस्माइल मीराची है, मोहम्मद हुसैन आजाद है। कौन है? नंबर 4 1। वेरी गुड, एट द स्पॉट सब बच्चों ने आंसर दिया। गुड जी, इसको भी फिल अप कीजिएगा सब बच्चे, फिल कीजिएगा पेंसिल के साथ। गुड, शाबाश। आप सब बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं टीचर को। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम आपने किया है। वेरी गुड, शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी। जी, मारूजी सवालात तक पेज नंबर 30 तक आपका काम जो है वो हो चुका है। होप सो। और इन बॉक्स में मुझे जरा लिखिएगा कि यहाँ तक आप सबका काम डन हो गया है। फर्स्ट प्लीज, क्या फर्स्ट वाला आंसर नहीं पता आपको? ये नज़म किसकी जुबानी है? बच्चे की जुबानी। जी, मोस्टली बच्चों ने डन लिख दिया है। गुड, गुड। मोस्टली स्टूडेंट्स ने लिख दिया है कि हमने कर लिया। वेरी गुड। ये है भी बहुत इजी एमसीक्यूज। जितनी अच्छी तरह आपको वजाहत की गई है, ये तो आपको विद इन 2 मिनट्स में जो है वो कर लेना चाहिए। अब आप 5 क्लास में हो गए हैं। ठीक है। जी, जी तो बेटा अभी आप आइएगा नेक्स्ट जो है सफ़ा नंबर 31 पेज के 31 पेज जो है बुक का पेज, उस पे आइएगा। लेकिन उस पे अभी आपने सिर्फ और सिर्फ अभी ये लिखना है, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। सब बच्चे ये अल्फाज अपनी जो नोट को बुक है उस पे फौरन जो है वो लिख लीजिएगा। इन अल्फाज को फौरन लिखिएगा। ये जो अल्फाज है इनको आप फौरन लिखिएगा सब बच्चे। जी, ये मैंने आपको और क्लियर करके दिए हैं। लिखिएगा, इन अल्फाज के जुमले बनाइए। नंबर 1 ताकत, नंबर 2 निगहबान, नंबर 3 ध्यान, नंबर 4 है जी उम्र, और 4 है जमाना।
नंबर 5 पे है जमाना, नंबर 1 पे है ताकत, 2 पे है निगहबान, 3 पे ध्यान, 4 पे उम्र और 5 पे जमाना। इसके आपने जुमले आज जो है अपनी नोटबुक्स पे बनाने हैं प्यारे से, और कल मैंने ये जुमले जो है पहले आपसे जो है सुनने हैं। फर्स्ट 5-10 मिनट्स मैंने आपसे ये जुमले सुनने हैं। आया आपने क्या क्या जुमले बनाए हैं? अच्छे जुमले बनाए हैं, मीनिंगफुल जुमले बनाए हैं। मुझे मीनिंगफुल जुमले चाहिए आपकी नोटबुक्स पे, ठीक है? सब जो है ये जुमले जो है अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ताकत, निगहबान, ध्यान, उम्र, जमाना आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई आपको वर्ड मिस हो जाए तो आप जो है अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है? ये आज का जो है आपका काम है उर्दू का। ये आपने जुमले, मीनिंगफुल जुमले, अच्छे अच्छे जुमले बना के लाने हैं क्लास 5 के लेवल के, ठीक है? ये छोटे छोटे जुमले नहीं बनाने जैसे कि छोटे छोटे 1-2 क्लास के बच्चे बनाते हैं। आपने अच्छे से जुमले बना के, मीनिंगफुल जुमले जो है वो आपने कल बना के लाने हैं, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। और आपने ये अपना होमवर्क जो है बड़ा नीट करना है, अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अब मैं आप सबको देखने लगी हूँ कि आप सब ने काम कर लिया है। जरा थम्स अप कीजिएगा, यहाँ तक आपका काम हुआ है कि नहीं? थम्स अप करें एवरीवन। आई वांट योर थम्स अप बिकॉज ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट। आपकी क्लास खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है, और मैं ये जानना चाहूंगी कि जहाँ तक टीचर ने आपको काम करवाया है वहां तक आपने अच्छी तरीके से अपना काम कर लिया है कि नहीं? ठीक है, गुड।